नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। कहता जो लॉन्ग फॉर्म है प्रोडक्ट टेबल की, उसमें टोटल जो 114 एलिमेंट है उनको डिवाइड करा हुआ है 4 मेन ब्लॉक के अंडर। कहता वो 4 मेन ब्लॉक कौन से हैं, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक में उनको डिवाइड करा हुआ है। कहता जो डिवीजन है एलिमेंट की वो किस बेसिस के ऊपर करी गई है, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे उनकी डिवीजन करी हुई है। कहता इस डिवीजन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एंटर होता है। जैसे एस पी डी या एफ ऑर्बिटल में फिल होता है, जिस वजह से उनको एक साथ ग्रुपिंग करी गई है। कहता जैसे हमें प्रोडक्ट टेबल में शो हो रहा है। कहता जो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर 2 ग्रुप है, दैट इज़ 1 एंड 2 ग्रुप वाले एलिमेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, जिस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे जो हमारे पास मिडल वाले 10 ग्रुप है, दैट इज़ ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 वाले एलिमेंट हैं, उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, जिस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऐसी जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर हमारे पास 6 ग्रुप हैं। कहता उन 6 ग्रुप में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, पी ऑर्बिटल में एंटर होता है, जिस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे हमें जो बॉटम के ऊपर 2 रोज शो करी हैं, इन 2 रोज के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है, जिस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट को। कहता वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, एस ऑर्बिटल में एंटर होगा, उनके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में। जो कहता सबसे लास्ट वाला एनर्जी लेवल है उसमें जाके जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में एंटर होगा, उन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट कहता इसके अंदर एलिमेंट आते हैं हमारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट आते हैं, जिनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहता जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है उनकी हमारे पास आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS1 होती है। ऐसे जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट है उनकी जो आउटरमोस्ट शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी होती है, NS2 होती है। यहाँ पे N किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे लास्ट वाला इनर्जी शेल है उसको रिप्रेजेंट करता है। कहता जो एलिमेंट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द NS1 कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट वाली NS1 होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कहता जिन ग्रुप एलिमेंट की NS2 कन्फिग्रेशन होती है, दैट इज़ ग्रुप 2 वाले एलिमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। कहता जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की, वो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, NS1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। नेक्स्ट इज जर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। कहता जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनकी जर्नल करेक्टरिस्टिक क्या होती है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज दे आर सॉफ्ट मेटल। कहता जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ऑल्सो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। सेकेंड इज दे हैव लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, मीन्स कहता जो हमारे पास एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी हम किसको बोलते हैं, कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। कहता जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, कहता इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, जिस वजह से उसको ब्रेक करने के लिए क्या लगती है, लेस एनर्जी लगती है, जिस वजह से इसकी एनर्जी क्या आती है, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी आती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर वेरी रिएक्टिव। कहता आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिस वजह से ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड बड़ी जल्दी क्या कर लेते हैं, यूनिवेलेंट या बाईवेलेंट आयंस बना लेते हैं। यूनिवेलेंट मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, यूनिवेलेंट आयन बनाएंगे, जो क्या है एल्कली मेटल्स यूनिवेलेंट आयन बनाते हैं। एंड जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट है जो क्या है एल्कली अर्थ मेटल है, कहता वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, जिस वजह से वो क्या बनाते हैं, बाईवेलेंट, 2 पॉजिटिव साइन आता है, बाईवेलेंट आयन बनाते हैं, 1 एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके, बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, वो कभी भी अपनी प्योर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज हाई रिएक्टिविटी होने के कारण वो दूसरे के साथ बड़ी जल्दी से क्या कर जाते हैं, रिएक्शन शो कर जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कहता जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो दूसरे को क्या कर देते हैं, फास्टली रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक
टॉक्सिक कलर टू द फ्लेम। कहता है ज़्यादातर जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको जब हम फ्लेम के कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, कलर्ड फ्लेम हमें शो करते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। कहते हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके। एक्सेप्ट कहता है अकेले लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट हो गए वो किस नेचर के कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक नेचर के कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। कहता है पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, कहता है वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है लास्ट एनर्जी शेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कहते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। कहते हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट है, ग्रुप 13 के एलिमेंट में क्या होता है, जो NS है, NS तक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुली फिल्ड होती है, उसके अलावा इसमें वन मोर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है, वो किस में एंटर करेगा, NP में एंटर करेगा, तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, NS2 NP1 हो जाएगी। ऐसे 14 ग्रुप की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, NS2 NP2 होगी। 15 ग्रुप की NS2 NP3 होगी। नेक्स्ट 16 ग्रुप की NS2 NP4 होगी। 17 ग्रुप की NS2 NP5 होगी एंड 18 ग्रुप की NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहता बिकॉज इसमें सभी में क्या होता है, एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करते हैं, पी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। मीन्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा, पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, जिस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कहते जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जर्नल वाली पी ब्लॉक एलिमेंट की, वो क्या होती है, NS2 NP1 to 6 होती है। बिकॉज NS तक तो फुली फिल्ड होता है, जो नेक्स्ट वाले एंटर है वो किस में एंटर करते हैं, पी में एंटर करते हैं। पी में इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है उसके वाइज, तो वहाँ से जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या आ जाएगी, 1 से 6 तक उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।